हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का चैप्टर 9 सर्किल पढ़ रहे हैं। इसकी थ्योरम है 9.1 9.4। देखिए 9.4 थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक सर्किल है, उस सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ए एम और एम बी ये आपको इक्वल दिए गए हैं। देखिए स्टेटमेंट में क्या रहा है कि एक सर्किल है, उस सर्किल के सेंटर से अगर आप कॉर्ड पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये लाइन इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी। समझ गए? तो देखिए हम गिवन में लिखेंगे ए एम इक्वल टू एम बी। ये आपको गिवन है कि ये लाइन जो सेंटर से आ रही है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ए एम एम बी इक्वल, ये आपको गिवन है। आपको प्रूव करना है कि ये लाइन इस पर 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, मतलब ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूफ करना है। ये 9.3 का कन्वर्स है। ठीक है, तो देखिए चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए प्रूफ। प्रूफ में हम देखिए क्या करेंगे, सेम लास्ट थ्योरम की तरह इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने ए एम ओ, ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ओ एम साइड तो कॉमन है, तो आप लिख लीजिए इसमें ओ एम इक्वल टू ओ एम और इसका रीजन लिख दीजिए कॉमन, ये कॉमन है। इसके बाद एक ही सर्किल है तो उसकी जितनी भी रेडियस होंगी सब बराबर होंगी, तो ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए ओ ए इक्वल टू होगा ओ बी के, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आपको क्या गिवन है। देखिए ये आपको गिवन में है कि ये साइड बराबर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए एम इक्वल टू है एम बी के। ठीक है, ये आप रीजन लिखेंगे इसका गिवन। देखिए यहाँ पर आपने तीनों साइड्स ले ली, तो यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे साइड साइड साइड। ठीक है, तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम ओ, और रूल क्या है, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब देखिए दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाले एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए एम ओ इक्वल होगा एंगल बी एम ओ के, और इसका रीजन क्या है, सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये दोनों एंगल्स को हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, लेकिन हमें इक्वल प्रूफ नहीं करना, हमें ये बताना है कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। मतलब कि परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है हमें, कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम आगे और करेंगे, इसमें सॉल्व लिखेंगे नाउ एंगल ए एम ओ एंड एंगल बी एम ओ। देखिए ये दोनों एंगल ए बी कॉर्ड है, मतलब एक लाइन है, एक ही लाइन पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं, दोनों एंगल लीनियर पेयर हैं। तो हम लिखेंगे एंगल ए एम ओ एंड एंगल बी एम ओ आर लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर हैं। और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी हमें मालूम है, क्या होती है लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बी एम ओ, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका रीजन हमने ऊपर लिख दिया, आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इसका रीजन। ठीक है, बोथ आर कैसे हैं, लीनियर पेयर, इसलिए इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप एक बार लिख देंगे और एक बार लीनियर पेयर है ये। ठीक है,
अब देखिए इसके पहले आप ये प्रूव कर चुके हैं कि AMO और BMO इक्वल भी है, और यहाँ पर AMO BMO का सम 180 डिग्री है। तो यहाँ से आप एंगल AMO एज इट इज लिखिए, और BMO की जगह आप AMO लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, दोनों जब इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह लिख लिया एंगल AMO इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल AMO अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो 2 टाइम हो जाएगा एंगल AMO इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 इधर आएगा तो इसको डिवाइड कर देगा, तो हमें यहाँ से एंगल AMO मिलेगा कितना, 90 डिग्री। एंगल AMO 90 डिग्री है, और एंगल AMO और BMO इक्वल है, तो एंगल BMO भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यही हमें प्रूव कर दिया। यहाँ अगर आपने ये बता दिया कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब OM AB पर कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, हैंस OM परपेंडिकुलर टू AB। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।